हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्राफ ऑफ कॉस एक्स पढ़ाया था नेगेटिव रीजन में बनाकर, और उसके पहले पढ़ाया था ग्राफ ऑफ कॉस एक्स पॉजिटिव रीजन में। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को क्लब करूंगा और उनके बेस पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है वो हम देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो ऐसा कुछ ड्रॉ किया था मैंने, जिसमें ये मेरी वाई एक्सिस थी और यहां पर मेरी एक्स एक्सिस थी। तो जब ड्रॉ कर रहे थे तो ग्राफ कुछ यहां 1 से शुरू होता था और कुछ ऐसा आता था, और ये कंटिन्यूअस अपना चल रहा है। उसी तरीके से जब हम नेगेटिव रीजन में ड्रॉ कर रहे थे यहां पर एक्स एक्सिस को मान के, तो ग्राफ कुछ यहां से आ रहा था और ऐसा अपना चलता जा रहा था। ये एक रफ हैंड स्केच है जो कि मैंने ड्रॉ किया है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये जो दोनों ग्राफ है इनको क्लब कर देता हूं, और क्लब करने के बाद एक पूरा का पूरा कंप्लीट ग्राफ बनाता हूं। तो अगर इन दोनों ग्राफ को क्लब करके जब हम एक कंप्लीट ग्राफ बनाएंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट ग्राफ। ये एक रफ स्केच है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं है। बस हम ये जान रहे हैं कि ये पैराबोलिक नेचर है, और ये क्या है, ग्राफ ऑफ कॉस एक्स हो गया ये। तो इसके बेस पे अब हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, ताकि अगर कुछ फॉर्मूला आ जाए सामने तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो ध्यान से देखिएगा कि ये हमेशा जो मैक्सिमम पॉइंट जो टच कर रहा है वो 1 को टच कर रहा है, और जो मिनिमम पॉइंट टच कर रहा है वो किसको टच कर रहा है, -1 को टच कर रहा है। ये हमेशा इसके रीजन में ही लाई करता है। तो अगर cos x की जो वैल्यू है वो कभी भी अगर लाई करेगी तो कहां से कहां तक लाई करेगी, 1 से -1 के बीच में ही लाई करेगी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यानी जो cos x है वो क्या होगा, -1 से तो हमेशा बड़ा होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, 1 से हमेशा छोटा हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी पहली ऑब्जर्वेशन, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी हमें, जब भी हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ये 0 को टच कर जा रहा है। यहाँ पर देखिए π/2 पे क्या हो रहा है, 0 को टच कर रहा है। 3π/2 पे है, 0 को टच कर रहा है। 5π/2 पे क्या हो रहा है, 0 को टच कर रहा है। यानी cos x क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है। यानी अगर मैं ऐसा लिखूं, इफ cos x इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर यहां पर जो x की जो वैल्यू है वो क्या होती है, या तो π/2 होती है, या फिर 3π/2 होती है, या फिर 5π/2 होती है, या फिर 7π/2 होती है। तो यहां से एक चीज को ऑब्जर्व करिए कि ये जो 1 है यहां पर छिपा हुआ है 1, फिर यहां पर है 3, यहां पर है 5, और यहां पर है 7। ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर्स है। यानी ऑड पे क्या हो जा रहा है, ये π/2 पे 0 हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं थीटा या फिर एक्स को अगर लिखता हूं, तो जो एक्स होगा हमारा, ऑड ऑड के लिए क्या करते हैं, 2n+1। 2n+1 क्या देगा, हमेशा ऑड देगा। तो x जो है यानी 2n+1 π/2 पे cos की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा 0 ही होगी। अगर 37π/2 पूछ दिया, जैसे कि एग्जांपल लिया है मैंने, cos ऑफ, जैसे कि मान लिया कि 9π/2 पूछ दिया, तो ये क्या है, 9। 9 जो है यहाँ पे 2n+1 है, 2n+1 है, इज इक्वल्स टू 9 होगा अगर इफ
n की वैल्यू अगर मैं क्या मान लेता हूं 4, तो 2n प्लस 1 क्या हो गया 9 है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो cos 9 पाई बाई 2 की वैल्यू अगर डायरेक्टली पूछ दी गई है तो क्या मिलेगी यहां से, सीधा सीधा बोल देंगे 0 होगी। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है यानी 0 होगा। कुछ भी इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला सीधा पता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा यानी 0 होगा। उसी तरीके से एक थर्ड ऑब्जर्वेशन को भी हम देखते हैं। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो ये बोल रहा है कि क्या हो रहा है कि ये हमेशा टच कर जा रहा है 1 के आसपास, या फिर यहां पे, या फिर -1 पे। तो इसके लिए जो थर्ड ऑब्जर्वेशन का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि कॉस जो है हमेशा n पाई पे क्या होगा, -1 का पावर n होगा। और यहां पर जो n एलिमेंट है वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो नेचुरल नंबर्स में मैं जैसे कि मान लेता हूं कि अगर मैं n की वैल्यू को मान लेता हूं 1, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, कॉस ऑफ पाई की वैल्यू, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, -1 का पावर 1 यानी वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास 1 ही मिलेगी। कॉस पाई की वैल्यू ध्यान से देखिए यहाँ पे ग्राफ में क्या आया है, कॉस पाई पे यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है -1, यानी कॉस पाई पे -1 मिला है, यही मिला है हमारे पास। देखिए कॉस पाई पे वैल्यू क्या है -1। अगर n की वैल्यू अब 2 ले लेते हैं तो कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे n पाई यानी 2 पाई हो जाएगा। तो -1 का पावर क्या हो जाएगा n, यानी n की वैल्यू क्या है 2, -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है 1, -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो cos पाई की वैल्यू 2 पाई की वैल्यू पे क्या मिल रहा है 1। ग्राफ को भी देख लेते हैं एक बार, cos 2 पाई को ध्यान से देखिए, वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई भी दिया हुआ हो cos n पाई की वैल्यू को निकालने के लिए तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि cos n पाई जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है -1 टू द पावर n, लेकिन n एलिमेंट नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर वैसा नंबर होता है जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से 3 ऑब्जर्वेशन ये हो गई cos x के ऊपर। तो अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफ ऑफ tan x, और उसी तरीके से cot x और बाकी के ग्राफ्स को हम ड्रॉ करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको